हेलो एवरीवन, यस्यम राइटिंग हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। और हाँ, ये स्टोरी है आपके इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड की। आज मैं आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका विश्वास इतना गहरा था कि उसने अपनी उम्मीद भगवान के नाम लिख दी एक चिट्ठी में। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, एक जज्बा है। इसलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफ़र शब्दों के साथ, एहसासों के साथ और मेरे साथ। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड और इसके ऑथर हैं J.L. Fuentes। तो चलिए सबसे पहले अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज़ रिटन बाय J.L. Fuentes। तो ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, इसको J.L. Fuentes ने लिखा है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम। ये बहुत ही महान लेखक थे उस समय के जिस टाइम इन्होंने लिखा था। ही वॉज एन मैक्सिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड आल्सो जर्नलिस्ट। वह मैक्सिकन पोएट थे और उपन्यासकार थे और पत्रकार भी थे। The story revolves around the idea of having unquestionable faith in God। ये स्टोरी जो है ये भगवान में अटूट विश्वास के इर्द गिर्द घूमती है। About the lesson, the story A Letter to God by J.L. Fuentes depicts unwavering faith of a farmer in God। इस कहानी में J.L. Fuentes ने एक किसान को भगवान के प्रति अटूट विश्वास को बताया है। It begins with a farmer named Lencho expecting for a rain shower to nourish his field of corn। ये कहानी शुरू होती है एक किसान के साथ जिसका नाम लेंचो रहता है और उसको आशा रहती है कि बारिश होगी और उसका कॉर्न का मैदान यानी उसके मक्के का खेत खिल जाएगा। He is confident that his harvest is going to yield his huge profit just like it does every year। तो जो लेंचो रहता है उसको पूरा विश्वास रहता है कि उसकी फसल बहुत ही अच्छी होगी और इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हर साल की तरह इस साल भी उसकी फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयार होगी। तो लेंचो को पूरा विश्वास रहता है कि बारिश होगी और फसल अच्छी होगी। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो एक अकेला घर पूरी घाटी में था जो एक छोटी पहाड़ी पर बना था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest। तो वहाँ से नदी और पके हुए मक्कों के खेत दिखते थे। खेत में फूल खिले थे जो अच्छी फसल का संकेत थे, जिससे हमें पता चलता था कि वहाँ पे अच्छी फसल का खेत है। The only thing the earth needed was a downpour or at least shower। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but to see the sky toward the northeast। तो अब बस ज़मीन को पानी यानी बारिश की ज़रूरत थी। सुबह भर किसान लेंचो आसमान को उत्तर पूर्व दिशा में देखता रहा क्योंकि उसे बारिश की उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। लेंचो को पूरा विश्वास था कि बारिश होगी। Now we are really going to get some water, woman। लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा, अब सच में बारिश आने वाली है। उसकी पत्नी उस टाइम खाना बना रही थी तो वह बोली, हाँ अगर भगवान चाहें तो आ ही जाएगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। लेंचो के बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। तभी लेंचो की औरत ने सबको आवाज़ दी, चलो खाना खाने आ जाओ। It was during the meal time, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। तभी लेंचो की बात सच हो गई और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। उसी समय उत्तर पूर्व दिशा के काले बादल पहाड़ों जैसी दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ठंडी और खुशबूदार हो गई थी।
The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed. तब लेंचो अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया. These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. तभी लेंचो ने खुश होकर कहा, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो जैसे नए सिक्के गिर रहे हैं. बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं. उस टाइम लेंचो बहुत खुश हो गया था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. लेंचो खेत को देखकर खुश हो रहा था. खेत में मक्के की फसल पक चुकी थी, फूल हिल रहे थे और हल्की बारिश हो रही थी, जैसे खेत पर पर्दा पड़ा हो. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did remember new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अचानक तेज हवा चलने लगी, फिर बड़े बड़े ओले गिरने लगे. लड़के बोले, ये तो चांदी के सिक्कों जैसे हैं, और वे बारिश में भागकर ओले उठाने लगे. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. लेंचो बोला, अब तो मौसम बहुत ख़राब हो गया है. उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन मौसम जल्दी नहीं सुधरा. 1 घंटे तक ओले गिरते रहे. घर पर, बगीचों में, पहाड़ पर, खेतों में और पूरी घाटी में. जब तक बारिश बंद हुई और ओले रुके, तब पूरा सफ़ेद हो गया है, जैसे किसी ने खेतों में नमक बिखेर दिया हो. Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची. The corn was totally destroyed. कॉर्न जो था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया. The flowers were gone from the plants. जो फूल थे वो पौधों से नीचे गिर गए. लेंचो soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा पूरी तरह से दुखी हो गई. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. जब तूफान समाप्त हुआ तो लेंचो ने अपने पुत्र से कहा, खेतों के बीच खड़े होकर कहा कि एक टिड्डी का झुंड भी इससे ज़्यादा पीछे छोड़ देते हैं, परंतु इस ओले ने कुछ नहीं छोड़ा. इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा. That night was a sorrowful one, all our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. वह एक बहुत ही दुखी रात थी. हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई. ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके. इस बारिश में हम सबको भूखा रहना पड़ेगा. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. जब ओले गिरने से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई तो सभी लोग बहुत दुखी हो गए, लेकिन उनके दिल में एक ही आशा थी, भगवान हमारी मदद करेंगे. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. किसी ने कहा, घबराओ मत, चाहे सब कुछ ख़त्म हो गया हो, पर कोई भूख से नहीं मरता. भगवान सबकी मदद करते हैं. Although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God,
whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep is one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. लेंचो, जो एक सीधा साधा मेहनती किसान था, वह पूरी रात यही सोचता रहा कि अब सिर्फ भगवान ही मदद कर सकते हैं। यही यकीन था कि भगवान सब कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। हालांकि वह बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे लिखना आता था, इसलिए उसने तय किया कि वह खुद भगवान को चिट्ठी लिखेगा। अगले रविवार की सुबह वह उठकर चिट्ठी लिखने लगा और तय किया कि खुद उसे शहर ले जाकर डाकघर में डाल देगा। यह चिट्ठी कोई साधारण चिट्ठी नहीं थी, बल्कि सीधे भगवान को लिखा गया पत्र था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. लेंचो ने भगवान को खत में लिखा, भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल मेरा और मेरे परिवार का भूखा मरना तय है। उसने आगे लिखा कि उसे 100 पेसोस यानी 100 पैसे चाहिए ताकि वह दोबारा अपने खेत में बीज बो सके और जब तक अगली फसल नहीं आती तब तक घर चला सके, क्योंकि ओले ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी थी। फिर उसने उस चिट्ठी को एक लिफाफे में डाला, उस पर लिखा भगवान के लिए, और चिंता के साथ वह शहर की ओर चल पड़ा। डाकघर में जाकर उसने लिफाफे पर टिकट चिपकाया और उसे डाक पेटी में डाल दी। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and trapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." Starting up a correspondence with God. डाकघर में काम करने वाला एक कर्मचारी जो डाकघर में पोस्टमैन था, उस चिट्ठी को देखने के बाद वह हंसने लगा। उसने अपने अफसर यानी पोस्टमास्टर को दिखाया और बोलने लगा, देखिए ये आदमी तो सीधा भगवान को चिट्ठी भेज रहा है। पोस्टमास्टर, जो कि एक दयालु और खुशमिजाज इंसान था, पहले तो हंसा लेकिन फिर गंभीर हो गया और कहा, वाह, इस आदमी का तो भगवान पर कितना अटूट विश्वास है, काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास ना तोड़ा जाए, इसलिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि उस पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन तब उसने पत्र को खोला, वो उसमें साफ साफ लिखा था कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए बहुत ही अच्छी भावना से अधिक कुछ अन्य चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन वह अपने निश्चय पर
अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा और अपने दोस्तों से कहा। उसने स्वयं भी कुछ तनख्वाह का अंश दिया, कुछ अपने सैलरी में से भी कुछ लिया पैसे, और उसके अनेकों दोस्तों से भी लिया, एक नेक दानशीलता के आधार पर। यानी एक जैसे दान देते हैं किसी को, तो मतलब एक दान के आधार पर उसने कुछ न कुछ ऐसे थोड़े थोड़े किसी से लिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature got. उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था पूरे 100 पेसोस कलेक्ट करना। उसने बस 70 पेसोस ही कलेक्ट किए और वह उसको एनवेलप लिफाफे में डाला लेंचो के एड्रेस पर, और वह सिग्नेचर किया गॉड के नाम पर, भगवान के नाम पर उसने सिग्नेचर किया, ताकि लेंचो को लगे कि यह भगवान ने भेजा है उसके लिए। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the condemnation of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले रविवार को लेंचो पोस्ट ऑफिस में आया। वह हर बार की तरह इस बार भी अच्छे से पोस्ट ऑफिस में आया। उसको याद आया कि मैंने तो डाकिया को दिया था पत्र, जबकि पोस्ट मास्टर तो एक नेक दिल, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था। वह दफ्तर से देख रहा था चुपके से। लेंचो ने धन को देखकर जरा से भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की। ठीक है, लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such as his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could we have denied Lencho what he had requested. लेंचो ने पैसे को देखकर जरा से भी हैरानी नहीं दिखाई, उसको थोड़ा भी हैरानी नहीं हुई। ऐसे उसको दृढ़ आस्था थी, उसको अटूट विश्वास था भगवान में। लेकिन जब उसने पैसे उसकी गिनती की तो वह गुस्सा हो गया, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि इसमें तो पूरे पैसे नहीं हैं, परमात्मा गलती नहीं कर सकता। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, ना ही वह लेंचो को उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता था। उसको इतना विश्वास था भगवान पे कि उसको ये भी नहीं पता, लेंचो को ये भी नहीं पता कि ये पैसे भगवान भेजे हैं, और उसको इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसको ये भी विश्वास था कि भगवान मेरे लिए 100 पेसोस ही भेजेंगे। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. तुरंत ही शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज़ और स्याही मांगने के लिए गया। आम जानता था कि लेखन टेबल पर है, यानी कि लिखने वाला सामान टेबल पर है। वहाँ से उठाया, उसने लिखना शुरू किया। उस समय उसके माथे पर शलवटी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित था, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में था, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हुई थी। ठीक है, When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks." Lencho. जब लेंचो ने अपना लिखना समाप्त किया, तब वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे उसने चाटकर उसे लिफाफे पर हथेली मारकर लगा दी। उसी क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा। पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। पत्र में लिखा था, परमात्मा, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था उसमें केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचा। बकाया धन मुझे भेजें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का एक समूह, यानी कि ठगों का एक टोला है लेंचो।
उसने लास्ट में लिखा लेंचो। तो इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास बहुत ताकतवर होता है, लेकिन कभी हमें इतना अंधा विश्वास कर लेते हैं कि हमें असली फरिश्ते दिखाई ही नहीं देते। लेंचो का विश्वास सच्चा था, पर उसकी जिन इंसानों ने मदद की उन्हीं पर लेंचो ने शक किया। तो ये कहानी में इतना ही था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।